नमस्कार किसान साथियों नवंबर के महीने में जिस किसान भाई ने गेहूं की बुआई की है और पहली सिंचाई देने के लिए तैयार है और किसान साथियों अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। स्पेशली किसान साथियों गेहूं में जिंक और सल्फर की कमी होती है जिसकी वजह से उत्पादन में गिरावट आ जाती है। किसान साथियों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं दीप तोमर। किसान साथियों आज हम बात करेंगे जिंक और सल्फर के बारे में। तो किसान भाइयों शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारत में चाहे कैसी भी ज़मीन हो, दोमट मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, जिंक और सल्फर की अधिक मात्रा में कमी है। किसान भाइयों हम रासायनिक खाद ज़्यादा अधिक मात्रा में डालते हैं, इसलिए हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत ही अधिक मात्रा में कमी हो गई है जिससे हम अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। क्या जिंक और सल्फर की गेहूँ की खेती में आवश्यकता होती है? क्या अन्य फसलों से ज़्यादा आवश्यकता होती है या नहीं होती है? कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? गेहूं में यदि जिंक सल्फर ना डालें पैदावार पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो किसान साथियों आज इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही शानदार जानकारी से भरा वीडियो होगा, इसलिए आखिर तक बने रहना। किसान साथियों आप गेहूं को देख सकते हो, अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हरे भरे जमावट बहुत अच्छा है। अभी पानी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी 30 दिन भी नहीं हुए हैं। जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, स्वस्थ पौधा है, हरा भरा पौधा है, जर्मिनेशन बहुत शानदार है दोस्तों, कहीं भी पीलापन नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि बिजाई के समय अच्छा फर्टिलाइज़र डाले गए हैं। इसमें हमने डीएपी और देसी खाद से बनाया हुआ खुद का खाद हमने इसमें लगाया है और साथ में हमने इसमें यूरिया भी लगाया है और सल्फर भी लगाया है। इसलिए किसान भाइयों ये बहुत ही हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। जिस किसान भाई के पास डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वो एसएसपी या एनपीके का बैग भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों ये समय फुटाव का होता है, जिसमें कल्ले निकलेंगे उतना ही ज़्यादा पैदावार होगी और ज़्यादा फुटाव के लिए पौधे का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। पौधा हरा भरा निरोगी होगा तभी उसमें अच्छा फुटाव होगा। उसके लिए किसान साथियों हमें चाहिए जिंक। जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। किसान साथियों जिंक की कमी से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, फुटाव देखने को नहीं मिलेगा। गेहूं में जिंक की बात करें तो पहली सिंचाई करने के बाद गेहूं में फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, पीलापन आ रहा है और गेहूं का पौधा बहुत हल्का है, गुच्छा नहीं बन रहा है, तो उसके लिए जिंक की कमी है। इसलिए पहले पानी में यूरिया के साथ जिंक मिलाकर पहली सिंचाई करनी चाहिए। ये जिंक सल्फेट हो या 21% वाला या 33% वाला, कोई भी हो, जिंक का इस्तेमाल जरूर करना है। इससे पहले पानी देने के बाद जिंक की कमी न आए। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जिंक की आवश्यकता जरूर होती है क्योंकि पौधा हरा भरा रहेगा तभी पौधा प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना पाएगा। किसान भाइयों बात करते हैं दूसरे पोषक तत्व की जिसका नाम है सल्फर। सल्फर का भी एक विशेष महत्व है। सल्फर इस मौसम में सभी सब्जियों में डाला जाता है क्योंकि सल्फर से पौधे के रोग रोधक क्षमता बढ़ती है, हरापन आता है, फंगस रोग नहीं आता है और अन्य रोगों से भी यह हमारी फसल को बचा के रखता है। हमारे किसान भाई सब्जी की फसल प्याज, आलू, मिर्च, टमाटर आदि तिलहन वाली फसल, सरसों में तो सल्फर का उपयोग करते हैं, लेकिन गेहूं की फसल में इसका उपयोग नहीं करते हैं। किसान सोचते हैं गेहूं से कोई तेल नहीं निकलता है, इसलिए हम क्यों सल्फर डालें इसमें, इसलिए गेहूं में सल्फर की क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व होता है। नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस और प्रथम पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। इसलिए सल्फर की भी बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ किसान भाई गलती कर बैठते हैं। जब बिजाई करते हैं एसएसपी, डीएपी, एनपीके तो लगा देते हैं, लेकिन सल्फर बिल्कुल नहीं लगाते क्योंकि सल्फर हम सब्जियों या सरसों में लगाते हैं, वो भी बेंटोनाइट सल्फर डालते हैं किसान भाइयों, गेहूं में नहीं लगाते हैं और यदि डालते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं। हमने देखा है जब किसान भाई पहला पानी देते हैं और उसके बाद यदि फसल में पीलापन आ रहा है तो यूरिया की डोज ज़्यादा लगा देते हैं और साथ में जिंक की भी मात्रा लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फसल में से पीलापन नहीं जा रहा है। तो किसान साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि सल्फर की कमी से भी पीलापन जरूर आ जाता है, इसीलिए सल्फर डालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पौधे का विकास प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है, उसके लिए हमारा पौधा हरा भरा होना चाहिए और हरा भरा रखने के लिए जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम की प्रॉपर आवश्यकता होती है। किसान साथियों जिंक सल्फर की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी होती है हमारी फसल में, इसलिए जिंक सल्फर का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल हरी भरी रहे, स्वस्थ रहे और हमारी फसल का
जो रोग रोधक क्षमता बनी रहे। किसान साथियों, मात्रा की बात करो तो सल्फर आपको बिजाई के समय 5 से 10 किलो प्रति एकड़ लगाना ही लगाना चाहिए। और यदि बिजाई करते टाइम नहीं लगाया तो पहले पानी पर जिसमें जिंक भी हो, सल्फेट भी लगा सकते हैं, जिसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं। यदि हमारा जिंक सल्फेट 33% वाला है तो उसको 5-6 किलो प्रति एकड़ लगाना चाहिए। और यदि हमारा जिंक सल्फेट 21% है तो किसान साथियों 8 से 10 किलो प्रति एकड़ लगाना चाहिए। और पहला पानी बहुत कम देना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए हमें। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको लाभ देगी। और कमेंट करके प्लीज़ बताइए ज़रूर कि आपको कितना लाभ हुआ है। और यदि कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।